अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। स्कॉस्ट कश्मीर के हवाले से एक अपडेट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, कन्फ्यूजन था सर राउंड 4 जो है, सॉरी जिसे हम मॉप अप राउंड भी कह सकते हैं, तो वो कब तक यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम बात करें मॉप अप राउंड की, तो मॉप अप राउंड डेफिनेटली होगा क्योंकि यहाँ पर सीट्स जो है अभी वैकेंट है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि एनआरआई स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो रही थी 28 अगस्त को, उसको डिले कर दिया गया है। ठीक है, तो वो भी लगभग यहाँ पर जो है सेकेंड थर्ड तक सितंबर तक यहाँ पर हो सकती है। एंड रही बात हमारे मॉप अप राउंड की, डेफिनेटली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के फर्स्ट वीक में ही उसकी नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जाएगा। यू नो कि यहाँ पर राउंड जितने भी हमारे हुए उसमें 55 प्लस वाले एलिजिबल थे। तो मॉप अप राउंड में क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, आई थिंक यहाँ पर मॉप अप राउंड की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर 40 प्लस बच्चे को बुला सकते हैं या 45 प्लस। ठीक है, तो 40 प्लस जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मौका कर दिया जाएगा, या 45 प्लस वाले बच्चे जो हैं उनको मौका दे दिया जाएगा। किसके लिए? हमारा जो यहाँ पर मॉप अप राउंड कंडक्ट होगा उसके लिए। ठीक, तो वो यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जो है यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ इसमें जो है फिफ्थ राउंड हमारा जो है चलेगा, सॉरी मॉपअप या फिफ्थ राउंड, क्योंकि 4 राउंड्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अभी सीट्स की, यू नो कि 4 राउंड्स में ही ओपन मेरिट में सारी सीट्स जो है फिलअप हो गई हैं। तो यहाँ पर लाइक थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड के लिए यहाँ पर हमारे पास सेरिकल्चर में सीट्स थी ओपन मेरिट में, तो उनमें भी 8 सीट्स अभी कंफर्म हो चुकी हैं। अभी जो मॉपअप राउंड के लिए ओपन मेरिट में सीट्स हैं वो यहाँ पर जो है 3 सीट्स हैं। ठीक, सेरिकल्चर में 3 सीट्स अभी वैकेंट है। किसके लिए? हमारा जो यहाँ पर है सेरिकल्चर। ठीक, तो बाकी जो है ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें भी अभी ओपन मेरिट में 11 सीट्स वैकेंट है। बाकी किसी कोर्स में भी अभी सीट्स वैकेंट नहीं है ओपन मेरिट में। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अभी सीट्स वैकेंट है मॉप अप राउंड के लिए। तो अभी फिशरीज में इसमें 2 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर में अभी कोई सीट एससी में वैकेंट नहीं है, बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में 2 सीट्स वैकेंट है, फॉरेस्ट्री में भी अभी 3 सीट्स वैकेंट है, हॉर्टिकल्चर में अभी 3 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, एंड इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स वैकेंट है, सेरिकल्चर में 2 सीट्स वैकेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर 1 सीट वैकेंट है, फूड टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2 सीट्स वैकेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट वैकेंट है, डेयरी टेक्नोलॉजी में 1 सीट वैकेंट है। तो एससी कैटेगरी में जिस भी स्टूडेंट को 40 या 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको सीट अलॉट हो जाएगी। एससी में अभी बहुत सारी सीट्स वैकेंट है। एसटी2 में बात करें, एसटी2 में अभी फिशरीज में 3 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में कोई सीट वैकेंट नहीं है, बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में 2 सीट वैकेंट है, फॉरेस्ट्री में 1 सीट वैकेंट है, हॉर्टिकल्चर में 0 सीट वैकेंट है, माइक्रोबायोलॉजी हमारा अच्छा कोर्स है इसमें भी अभी 2 सीट्स वैकेंट है। अगर हम बात करें सेरिकल्चर की 3 सीट्स वैकेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 सीट्स वैकेंट है, फूड टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2 सीट्स वैकेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में अभी 0 सीट वैकेंट है, बट डेयरी टेक्नोलॉजी में 1 सीट वैकेंट है। लाइक एसटी2 में भी आपको अच्छी खासी सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक, रही बात अब एसटी1 की, एसटी1 में भी अभी फिशरीज में 2 सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर में कोई सीट वैकेंट नहीं है। एंड रही बात बायोकेमिस्ट्री में भी 3 सीट वैकेंट है, बायोकेमिस्ट्री अच्छा कोर्स है, इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में 2 सीट्स वैकेंट है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री में अभी 0 सीट वैकेंट है, हॉर्टिकल्चर में भी 0 सीट वैकेंट है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स वैकेंट है, सेरिकल्चर में 3 सीट वैकेंट है, एग्रीकल्चर में 0, फूड टेक्नोलॉजी में 2 सीट वैकेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 1 सीट वैकेंट है, फूड टेक सॉरी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में भी अभी जो है यहाँ पर 0 सीट वैकेंट है, डेयरी टेक्नोलॉजी में 1 सीट वैकेंट है। लाइक एसटी1 में भी आपको सीट अलॉट होने का यहाँ पर चांस है। ठीक, तो जो भी बच्चे यहाँ पर 55 बिलो है, लाइक जितना भी ये कट ऑफ करेंगे 40 करें या 45 प्लस करें तो एससी, एसटी2, एसटी1 में आपको सीट मिल जाएगी। ओपन मेरिट में भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या सेरिकल्चर में अभी आपको सीट मिल सकती है। बैकवर्ड क्लास की बात करें आरबीए कैटेगरी की, फिशरीज में 0 सीट वैकेंट है, एग्रीकल्चर में 0 सीट वैकेंट है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बायोकेमिस्ट्री में भी 0, डाटा इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में भी 0, फॉरेस्ट्री में भी 0, ठीक, हॉर्टिकल्चर में भी 0, ठीक, माइक्रोबायोलॉजी में 0, अभी सेरिकल्चर में 2 सीट्स वैकेंट है, इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर में 1 सीट वैकेंट है, फूड टेक्नोलॉजी में 0, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 1 सीट वैकेंट है। ठीक, बस
तो यहाँ पर अभी जो है सेरिकल्चर में आपको सीट मिल जाएगी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सीट मिल जाएगी आरबीए में। तो आरबीए और ओपन मेरिट का यहाँ पर सीट्स जो है आप मान के चल सकते हैं कि नील सीट्स हैं। तो सेरिकल्चर में इसमें सीट है, जिसको सेरिकल्चर में जाना होगा वो 50 तक या 45 तक मिल जाएगा किसी को सेरिकल्चर। अब यहाँ पर है ALCIB, तो इसमें अभी जो है फिशरीज में एक सीट वैकेंट है। एंड रही बात फिशरीज के बाद एग्रीकल्चर में अभी 0 सीट वैकेंट है, बायोकेमिस्ट्री में 1 सीट वैकेंट है, इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में 1 सीट वैकेंट है, फॉरेस्ट्री में 2 सीट्स वैकेंट है। लाइक इसमें जो है एग्रीकल्चर को छोड़ के आपको हर एक ALCIB में सीट अलॉट हो जाएगी, इसमें आप टेंशन ना लें, ठीक। इसके अलावा अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में भी अभी फिशरीज में 2 सीट वैकेंट है, एग्रीकल्चर में 0 सीट वैकेंट है, ठीक। माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट वैकेंट है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में 2 सीट वैकेंट है। फॉरेस्ट्री में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट्री में भी अभी जो है 1 सीट वैकेंट है। लाइक OBC कैटेगरी में भी आपको सीट यहाँ पर अलॉट हो सकती है, ठीक। देखिए यहाँ पर आपको जो है सीट मैट्रिक्स शो हो रहा होगा। OBC में देखिए अभी जो है इसमें थोड़ा सा एरर आता है। तो सेरिकल्चर फिशरीज में 2 सीट है, एग्रीकल्चर में 0 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट है। तो लाइक इसमें भी आपको सीट अलॉट हो सकती है, ठीक। बाकी जो है आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है EWS कैटेगरी, इसमें अभी 3 सीट्स जो है वैकेंट है फिशरीज के लिए, 7 सीट्स अभी एग्रीकल्चर के लिए भी वैकेंट है। तो EWS में जो भी स्टूडेंट है वो काउंसलिंग के लिए चले जाएं, उनको जो है गवर्नमेंट सीट जो है डेफिनेटली यहाँ पर अलॉट हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा PWD स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइक यहाँ पर 55 बिलो मार्क्स हैं, तो PWD में भी अभी जो है यहाँ पर एक सीट, PWD में तो कोई सीट वैकेंट नहीं है, बट CDP में यहाँ पर जो है अगर हम देखें CDP में कुछ सीट्स इससे पहले 3rd राउंड के लिए वैकेंट थी, बट वो भी अब फिलअप हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें NRI का, NRI में अभी 10 सीट्स वैकेंट है, फिशरीज की 10 सीट्स जो है अभी वैकेंट है यहाँ पर इसकी, तो इनका अभी यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर इनका जो है शो हो रहा है 10 सीट्स हर एक कोर्स में आपको देखने को मिलेंगी NRI में। यहाँ पर जो है अब JKPM में भी अलॉटेड या होल्ड पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की 2 सीट्स हैं, CDP में अभी जो है 2 सीट्स अलॉटेड पे हैं एग्रीकल्चर की, ठीक। तो इनको जो है अभी यहाँ पर सीट जो है मिल सकती है, ठीक। अगर कोई सीट जो है स्किप करता है तो यहाँ पर मिल जाएगी। एंड सेरिकल्चर में भी CDP में अभी 1 सीट जो है वैकेंट शो हो रही है। इसके अलावा देखिए हमने सारी कैटेगरीज को डिस्कस किया, अब बात आती है सेल्फ फाइनेंस की। तो सेल्फ फाइनेंस में जो है आपको सीट मिल जाएगी। लाइक अगर आपको यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सेल्फ फाइनेंस में हर एक बच्चा जिसको भी कैटेगरी है या ओपन मेरिट से हैं, तो कैटेगरी में भी आपको सीट अलॉट हो जाएगी सेल्फ फाइनेंस में, ठीक। तो इसमें ओपन मेरिट में ही सीट दे दी जाती है, तो इसमें हर एक बच्चा वो एलिजिबल रहता है, जिनके मार्क्स कम होंगे उनका जो यहाँ कट ऑफ है ना वो कम ही रहता है। देखिए अगर हम बात करें अब सेल्फ फाइनेंस की, तो 13 सीट्स अभी वैकेंट है सेल्फ फाइनेंस में फिशरीज में, ठीक। इसके अलावा एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, होल्ड पे 2 सीट रखी गई है, तो एग्रीकल्चर में होल्ड पे 2 सीट रखी गई है। अगर ये कोई स्टूडेंट छोड़ देता है तो यहाँ पर आपको जो है सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक। तो 0 सीट्स अभी आप एग्रीकल्चर में मान सकते हैं कि वैकेंट है। इसके अलावा अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें, इसमें अभी 3 सीट्स वैकेंट है, ठीक। तो इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस की काउंसलिंग तो हो गई है, इसमें तो 0 सीट्स हैं, ये आपको करना भी नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस के अलावा बात करें तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा फॉरेस्ट्री, ठीक। तो फॉरेस्ट्री में अभी कितनी सीट्स वैकेंट है, देखिए फॉरेस्ट्री में अभी 7 सीट सेल्फ फाइनेंस की वैकेंट है, तो फॉरेस्ट्री में भी आपको सीट जो है सेल्फ फाइनेंस की अलॉट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में अभी 0 सीट्स वैकेंट है, ठीक, सेल्फ फाइनेंस की, ठीक। इसके अलावा अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो 0 सीट्स माइक्रोबायोलॉजी में भी अभी वैकेंट है। इसके अलावा अगर हम सेरिकल्चर की बात करें सेल्फ फाइनेंस में, ठीक है, तो 7 सीट्स लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, किसमें हमारी जो है वैकेंट है माइक्रोबायोलॉजी में, तो 0 सीट्स यहाँ पर जो है आपको जो है बाकी कोर्स में देखने को मिलेगी। लाइक देखिए अगर हम बात करें लास्ट कोर्स की सेल्फ फाइनेंस में, यहाँ पर जो है इशू आता है इस सीट मैट्रिक्स को शो करने में। देखिए अगर हम लास्ट कोर्स की बात करें वेटरनरी में, तो सेल्फ फाइनेंस में कोई सीट है नहीं अभी। इसके अलावा अगर हम बात करें डेयरी टेक्नोलॉजी की 4 सीट्स अभी वैकेंट है सेल्फ फाइनेंस में, ठीक।
बायोटेक्नोलॉजी में अभी 0 सीट्स वैकेंट है, किसमें, सेल्फ फाइनेंस में 0 सीट्स अभी सेल्फ फाइनेंस में बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंट है। बायोटेक्नोलॉजी का कटअप जो है हाई ही चला जाता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें 12 सीट्स अभी उसमें वैकेंट है। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें 2 सीट्स अभी वैकेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 3 सीट्स अभी वैकेंट है। अगर हम बात करेंगे फिर यहाँ पर जो है हमारे पास सेरिकल्चर, तो इसमें भी लाइक यहाँ पर जो है या सीट्स अभी जो है वैकेंट है। तो लाइक अगर आप सेल्फ फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को छोड़ के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको जो है सेल्फ फाइनेंस में सीट मिल जाएगी। एंड ओपन मेरिट वालों को किस में मिल सकती है, सेरिकल्चर में। ठीक, तो इसके अलावा बाकी जो कैटेगरीज हैं आरबीए को छोड़ के, तो इनको भी यहाँ पर सीट मिलने का चांस है। ठीक, जो मैंने आपके साथ सीट मैट्रिक्स को डिस्कस किया। ठीक, आप जो है अपने लैपटॉप से कंप्यूटर से जो है ये सीट मैट्रिक्स को देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट है फ़ोन से ये शो नहीं होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप से देखिए जब तक जो है अगर आपको इस वीडियो में क्लियरली शो नहीं हुआ। बाकी जो है नोटिफिकेशन को फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर डेफिनेटली रिलीज कर दिया जाएगा। जो ही नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वन अनदर थिंग, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हर एक आपको PDF सीट मैट्रिक्स मिलता रहेगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। ठीक, आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है, कमेंट्स में भी पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।